नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, बात तो सनातन के स्वर्ण युग की करनी थी, लेकिन एक बुरी खबर है। औरंगजेब और सलाब के सिपाही हैं जो आज भी लगे हुए हैं। श्रीनगर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। श्रीनगर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। 2 जवानों के शहीद होने की पुलिस पार्टी पर अटैक था ये, और 14 के करीब जख्मी हैं। एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, ये बताया गया है। ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पर एक पुलिस बस पर ये आतंकी हमला हुआ है। हम लोग काशी में हैं और हम काशी की बात करने वाले थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बताना इस वक्त आपको बहुत जरूरी है। ये श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है और उसमें 2 जो जवान हैं, रिफत, मेरे साथ न्यूज 18 संवाददाता मेरे सहयोगी रिफत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, अटैक को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जहाँ पे ये अटैक हुआ मैं बिल्कुल उसी स्पॉट पे हूँ, और ये जेवन का एरिया है और यहाँ पे ये अटैक हुआ। और ये पुलिस की एक गाड़ी थी जो जेवन से आ रही थी, जेवन पुलिस कॉम्प्लेक्स से आगे की तरफ जा रही थी, और मिलिटेंटों ने अंधाधुंध इस पे फायरिंग की और उसमें 14 लोग जो है वो घायल हो गए। उनमें से गंभीर रूप से घायल हुए थे 5 जो है पुलिस के जवान, उसमें से 2 जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ, हम इस वक्त उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है, और आप यहाँ पे हालांकि अभी भी हमें कांच दिख रहे हैं, टूटे हुए हैं, और अंधाधुंध ये फायरिंग हुई है। ये जेवन की तरफ से जो है श्रीनगर जा रही थी गाड़ी, और यहाँ पर ही फायरिंग हुई। मिलिटेंटों ने अंधाधुंध इस गाड़ी पे फायरिंग की और इसमें 14 पुलिस के लोग घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरे आउटस्कर्ट्स में कॉर्डन लॉन्च किया सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी ने, लेकिन मिलिटेंट ने कोई मंसूबा बनाया था, इसके बाद ही ये हमला हुआ। और इस हमले में 14 लोग जो घायल हुए, उसमें से 2 जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। उसमें से एक पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। अमन, रिफत, बस एक बार, ये अटैक हुआ कैसे? पुलिस बस पर अटैक था, फायरिंग हुई, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली इस अटैक को लेकर? कोई और डिटेल्स अगर आपके पास? और आप बता रहे हैं 2 शहीद हुए हैं, एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हुए हैं, बाकी क्रिटिकल हैं 3 से 4। जी, कश्मीर टाइगर्स नामी एक संगठन है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। हालांकि पुलिस अब मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब पता चल पाएगा कि आगे क्या डिटेल्स हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है। ये जो रोड आपको दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ रोड पर ही कांच के टुकड़े अभी भी हैं जहाँ पे ये हमला हुआ है, और अंधाधुंध मिलिटेंटों ने गोलियाँ चलाई इस गाड़ी पे। और उसके बाद 14 लोग जो पुलिस के हैं, उसकी पुष्टि पुलिस ने की कि 14 लोग घायल हो गए, उसमें से 2 जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। और बताया जा रहा है कि अभी भी 3 लोग जो पुलिस के हैं वो अभी भी क्रिटिकल हैं, उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया। लेकिन जिस एरिया में यह हमला हुआ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द पॉपुलेशन है, यहाँ पे इर्द गिर्द मकान है, और यहाँ पे मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए होंगे इजीली। और लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं, यहाँ आर्मी, सीआरपीएफ पुलिस, एसएसबी का काफ़ी सारा अमला है इर्द गिर्द। यहाँ पे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत है, तो ये भी कहा जा सकता है। और दूसरे साइड से बादामी बाग कंटोनमेंट भी है, तो ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी के ग्रिड के इर्द गिर्द ये हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए ये जरूर एक चिंता का विषय है, और इस मामले की शायद अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिर मिलिटेंट यहाँ कैसे पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने मंसूबा बनाया था, और उसके बाद हमला करके वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। जिम्मेदारी, किसी ने जिम्मेदारी ली इस अटैक की? क्योंकि आप बता रहे हैं 3 के करीब जख्मी हैं। बड़ी खबर इस वक्त एक बार मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी अब ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी इस हमले को लेकर दुख जाहिर किया है। उनको भी उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया कि अटैक की जानकारी मिली है, और उन्होंने भी ट्वीट किया इस अटैक को लेकर। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो फायरिंग की खबर आई है, टेरिबल न्यूज ऑफ टेरर अटैक ऑन ए पुलिस बस इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। उमर अब्दुल्ला, I condemn this attack while at the same time send my heartfelt condolences to the family of deceased and pray for the injured। क्योंकि 2 शहीद हुए हैं, और ये रिफत जानकारी दे रहे हैं कि 3 के करीब क्रिटिकल हैं, 14 जवान उस बस में थे। पुलिस बस पर यह अटैक हुआ, अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। रिफत, क्या हुआ था? मतलब बस क्रॉस कर रही थी, ये कोवर्ट अटैक था, छुपकर आतंकी हमला किया गया था, और जिम्मेदारी किसी ने ली है?
देखिए अमन, मैं आपको बता दूं, ये एरिया है, ये जेवन का एरिया है और यहाँ से वो गाड़ी आ रही थी और आज इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कांच के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे बिखरे हुए हैं इर्द गिर्द। और ये जो फायरिंग हुई है, अंधाधुंध मिलिटेंटों ने फायरिंग की और इर्द गिर्द आपको इस रोड पे दिखेंगे कि कांच के टुकड़े अभी भी हैं। तो ये गुंजान आबादी वाला इलाका है, इर्द गिर्द आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मकान भी हैं और यहाँ पे ही घात लगा के मिलिटेंटों ने हमला किया। और ये कहा जा सकता है कि रिसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा अटैक है। हालांकि अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को बहाल कर दिया गया है, यहाँ पे अब गाड़ियों की मूवमेंट है, जो सिविलियन गाड़ियां हैं वो भी चल रही हैं। लेकिन ये हमला, रिफत मैं आ रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त एसपी वैद साहब हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं। एसपी वैद साहब, इस अटैक को लेकर, पुलिस पर जो अटैक हुआ उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है सर? एसपी वैद, देखिए, ये जो जेवन है ये हमारा आर्म पुलिस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हमारे वहाँ और भी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं। हमारा भी जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस का कॉम्प्लेक्स है। वहाँ से डिप्लॉयमेंट के लिए फोर्स रोज श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम और श्रीनगर सिटी में जाती है और वापस आती है। तो जनरली वहाँ एरिया डोमिनेशन और आरोपी रहती है और काफ़ी डिप्लॉयमेंट रहती है पंथा चौक में भी और इसके जेवन के रूट में भी, ताकि फोर्सेस की मूवमेंट बिना किसी डिस्टरबेंस के होती रहे। तो आज उस पे घातक हमला हुआ है। जानकारी तो अभी तक यही मिली है कि 3 लोगों का शायद शहादत हुआ है और टोटल 14 लोग जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन लॉन्च किया है जे&के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने और उस एरिया को गार्डन किया गया है। वो काफी कंजेस्टेड एरिया, दोनों तरफ घर हैं, लेन्स हैं, बाई लेन्स हैं और भागने के काफी इलाके एरियाज हैं, रास्ते हैं। वो मुझे लगता है फोर्सेस ऑपरेशंस कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी जहन्नम पहुंचाया जाए जिन्होंने ये हमला अंजाम किया है। एसपी वैद साहब, अटैक हुआ कैसे, कोई डिटेल्स आपके पास? फायरिंग हुई, बस पर फायरिंग की गई, पुलिस बस पर? पुलिस बस पर फायरिंग हुई है, उससे हमारे लोग शहीद और जख्मी हुए हैं और उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। ये अगर आप देखें, कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पैटर्न आप देखें, जो लोग आका इनके पार से डीप स्टेट के चला रहे हैं ये टेररिज्म की इंडस्ट्री कश्मीर में, वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल गिराया जाए, उसको डिमोरलाइज किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कितना अहम रोल प्ले करती है एंटी टेरर ऑपरेशंस में। तो इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरा, 370 और 35A हटने के बाद एक नैरेटिव बना था कि हालात बेहतर की तरफ हो रहे हैं, तो उसको ये काउंटर करना चाहते हैं कि हालात बेहतर नहीं, बिगड़ रहे हैं। ये उस तरफ कोशिश। बिल्कुल, और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा है, हम देख भी रहे हैं घाटी में चुन चुन कर आतंकवादियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, उसकी भी बौखलाहट संभवतः इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब पुलिस पार्टी पर जो अटैक किया गया, कायराना हमला पुलिस पार्टी पर, 2 की शहादत की खबर है, 3 के करीब जख्मी है। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया संवाददाता, वो मेरे साथ इस वक्त। अमित, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जो संगठन है कश्मीर टाइगर, जिसने जिम्मेदारी ली है, यह लश्कर का ही प्रॉक्सी संगठन है और करीब 1.5 साल पहले यह अस्तित्व में आया है। और फिलहाल अभी इस जो प्राथमिक जानकारी पुलिस को मिली है, उसमें ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका बहुत ही पुख्ता तरीके से हमले में सामने आई है, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया था और इसमें ज्यादातर जो लोकल हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी सामने आ रही है। तो लश्कर का ही प्रॉक्सी ग्रुप है कश्मीर टाइगर और उसी ने आतंकियों के अस्तित्व को बचाने के लिए इस हमले को अंजाम दिया है और ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। अमन, और महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है, ये भी अभी लगातार मेरे को जानकारी मिल रही है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ने तो ट्वीट किया ही था, महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी आ गया, टेरिबली सैड टू हियर अबाउट द श्रीनगर अटैक इन विच 2 पुलिसमैन वर किल्ड। Government of India false narrative on normalcy in Kashmir stand exposed, yet there has been no course correction. My condolences to the families. इसमें पुलिसमैन वर किल्ड। मेरे साथ रिफत हैं। रिफत, अभी जो अमित पांडे जानकारी दे रहे हैं, लश्कर का आउटफिट है जिसने जिम्मेदारी ली अटैक की?
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लेसर नून कश्मीर टाइगर्स नामी एक संगठन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। अब पुलिस बताएगी कि उनका ताल्लुक किसके साथ है। यहाँ पे टीआरएफ अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कबूल करती आई है और पुलिस का कहना है कि टीआरएफ लश्कर का हिस्सा है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, दर्शक भी देखेंगे, ये पूरा जेवन का जो एरिया है वहाँ से ये गाड़ी आ रही थी और जब वो यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई और मैं अपने कैमरा पर